हरे कृष्णा दोस्तों, राधे राधे, बांके बिहारी लाल की जय। दोस्तों, काफ़ी समय से मैं सोच रहा था कि एक वीडियो बनाऊं, क्योंकि लोगों का बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है कि वृंदावन में प्रॉपर्टी के रेट क्या चल रहे हैं और वृंदावन में इतनी जल्दी प्रॉपर्टी के रेट क्यों बढ़ जाते हैं और वृंदावन में हमारा ये रेंटल इनकम कैसे आएगी, या फिर वृंदावन में हमारे पास जो हम प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर रहे हैं उसका हमें रिटर्न ज़्यादा कैसे मिलेगा। तो उसी के बारे में आज का ये वीडियो रहेगा। पूरा वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसमें अगर आप वृंदावन में प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं या वृंदावन में आपकी प्रॉपर्टी ऑलरेडी है तो इस वीडियो को ध्यान से देखें। तो ये पूरा वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाला है। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि वीडियो को लास्ट तक देखें और वीडियो को उस लोगों के पास ज़रूर शेयर करें जो लोग प्रॉपर्टी वृंदावन में खरीदना चाहते हैं और काफ़ी समय से घूम रहे हैं कहीं ना कहीं। तो आज इस जानकारी को आपको देते हैं। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है लोगों का कि वृंदावन में प्रॉपर्टी के रेट क्यों बढ़ रहे हैं, तो उसके बारे में आज डिटेल में बात करेंगे। तो सबसे पहले तो हम मार्केट को समझते हैं। कोई भी मार्केट में कोई भी प्रोडक्ट हो, चाहे वो कुछ भी हो, उसका रेट क्यों बढ़ता है, क्या फैक्टर होते हैं। चाहे वो पेट्रोल हो या वो डीजल हो या सीएनजी हो या फिर आलू हो, गोभी हो, भिंडी हो, उसके अलावा मार्केट में चीनी हो, चाय की पत्ती हो, कुछ भी प्रोडक्ट हो XYZ, तो प्रोडक्ट का रेट क्यों बढ़ता है उसके बारे में बात करेंगे। आपने बहुत बार देखा होगा प्याज का रेट आसमान छू जाता है, टमाटर का रेट आसमान छू जाता है, तो वो क्यों बढ़ता है उसके बारे में थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं और फिर हम बात करेंगे कि प्रॉपर्टी के रेट क्यों बढ़ते हैं। तो मान के चलो एक मार्केट है, मार्केट में कोई भी चीज़ का रेट जब बढ़ता है तो उसके पीछे कुछ फैक्टर रहते हैं। दो फैक्टर रहते हैं सबसे मेन, जिसमें पहला है डिमांड और दूसरा है सप्लाई। तो डिमांड की अगर बात की जाए, जैसे कि टमाटर की हम बात करें, टमाटर की जो पैदावार हुई है, अगर पैदावार उसकी ज़्यादा हुई है तो उसका रेट ऑटोमेटिक डाउन चला जाता है, क्योंकि ज़्यादा पैदावार होने की वजह से जो उसकी डिमांड है वो तो उतनी की उतनी रहती है, लेकिन उसकी सप्लाई बहुत ज़्यादा है और मार्केट में ज़्यादा सप्लाई होने की वजह से जो टमाटर है उसका रेट डाउन हो जाता है। वहीं पर अगर देखा जाए कि टमाटर अगर कम पैदावार हुई है टमाटर की और डिमांड बराबर है, सप्लाई उसकी कम है लेकिन जो डिमांड है वो बरकरार है उसकी, तो उसकी वजह से जो टमाटर है उसका रेट डाउन चला जाएगा। तो इसी टाइप से ये डिमांड और सप्लाई पे डिपेंड करता है। अब बात करते हैं हम रियल एस्टेट की। तो रियल एस्टेट अगर ऑल ओवर इंडिया की बात की जाए या वृंदावन की बात की जाए, प्रॉपर कहीं की भी बात करो, तो अगर जमीन की बात की जाए तो जितनी जमीन आज से मान के चलो 5000 साल पहले, 10,000 साल पहले जब से ये पृथ्वी बनी है, जितनी जमीन पहले थी उतनी की उतनी जमीन है। मान के चलो वृंदावन की अगर बात की जाए तो वृंदावन मान के चलो एक एग्जांपल लेके चल रहे हैं कि 100 एकड़ जमीन किसी एरिया में थी आज से 20 साल पहले या 50 साल पहले या 5000 साल पहले। तो आज की डेट में वहाँ पे अगर सप्लाई की बात की जाए तो पूरी की पूरी 100 एकड़ जमीन ही आज की डेट में भी वहाँ पर है। तो सप्लाई की बात की जाए तो सप्लाई उसकी एज इट इज है, उसकी सप्लाई बड़ी नहीं है, क्योंकि ज़मीन को खींच के ऐसा तो है नहीं कि रबड़ का टुकड़ा हो उसको खींच के लंबा कर दिया जाए और वो बड़ा हो जाए। तो ज़मीन जितनी आज से 100 साल पहले थी उतनी ही आज है, उतनी ही 5000 साल पहले थी और उतनी ही ज़मीन आज से 10 साल 20 साल बाद या 100 साल बाद भी इतनी ही रहेगी। ज़मीन वहाँ पे बढ़ेगी नहीं। तो जो उसकी सप्लाई है वो लिमिटेड है। लेकिन अब बात करते हैं डिमांड की। तो जमीन की डिमांड पर डे बढ़ती जा रही है। आप देख रहे हो कहीं ना कहीं कोई कॉलोनाइजर भी कॉलोनी बनाता है या कुछ भी करता है तो जमीन की डिमांड आती है। तो जमीन की बढ़ती हुई डिमांड को देखते हुए ये इसकी सप्लाई लिमिटेड होती है, इसलिए जो रियल एस्टेट का जो रेट है वो हमेशा बढ़ता है। रियल एस्टेट का रेट अगर आपने कहीं पे भी इन्वेस्ट किया तो हमेशा बढ़ता ही रहेगा, वो कभी कम नहीं होता है। चाहे आप कहीं पे भी चले जाओ, चाहे आप दिल्ली में चले जाओ, चाहे नोएडा में चले जाओ, चाहे गुड़गांव में चले जाओ, चाहे अमेरिका में चले जाओ, चाहे कनाडा में चले जाओ, चाहे आप सिंगापुर में चले जाओ, चाहे आप पाकिस्तान में चले जाओ, चाहे लाहौर में चले जाओ, कहीं पे भी आप जाओगे तो ज़मीन का जो रेट है वो हमेशा बढ़ता ही रहता है। उसके पीछे जो फैक्टर है मैंने बताया डिमांड और सप्लाई का, क्योंकि आज से कितनी भी साल पहले जितनी ज़मीन थी उतनी ही ज़मीन आज है और आज से हज़ारों साल बाद भी इतनी ज़मीन रहने वाली है। लेकिन इसकी जो डिमांड है वो दिन पर दिन बढ़ती जा रही है और बढ़ती डिमांड के कारण रियल एस्टेट का जो मार्केट है वो अप डाउन होता रहता है और वो हमेशा अप ही जाता है, कभी डाउन में नहीं जाता।
क्योंकि आपने देखा होगा वैसे मार्केट डाउन भी हो जाता है, बहुत सारी चीज़ें, शेयर मार्केट डाउन चला जाता है, आपका जो मंडी है वो डाउन चली जाती है, गेहूं के रेट गिर जाते हैं, लेकिन रियल एस्टेट के रेट कभी नहीं गिरते। उसके पीछे का फैक्टर यही है कि रियल एस्टेट का जो सेक्टर है उसमें जो सप्लाई है वो लिमिटेड है और सप्लाई कभी बढ़ती नहीं है। इसके कारण जो रेट है वो हमेशा बढ़ता रहता है। अब जो हम बात करेंगे वृंदावन के बारे में बात करेंगे कि वृंदावन में प्रॉपर्टी का रेट इतना क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि वृंदावन के बारे में आज हम बात करने वाले थे, लेकिन मैंने पहले वृंदावन से पहले आपको बताया कि ओवरऑल जो रियल एस्टेट है उसका भी रेट बढ़ता है, लेकिन जो वृंदावन में लोगों का रहता है, जैसे मान के चलो और जगह पे क्या होता है कि एक लिमिटेड टाइम होता है, जैसे साल 2 साल 6 महीने वहाँ पे लग जाते हैं रेट को बढ़ने के लिए, लेकिन वृंदावन में इतनी जल्दी रेट क्यों बढ़ जाता है? रातों रात यहाँ पे रेट बढ़ जाते हैं। महीने 2 महीने बाद जब आदमी आता है तो वो सोचता है दूसरी जगह के हिसाब से, वो सोचता है फरीदाबाद के हिसाब से, दिल्ली के हिसाब से, जयपुर के हिसाब से, चंडीगढ़ के हिसाब से, लेकिन वृंदावन का हिसाब ही अलग है। वृंदावन में बहुत जल्दी रेटों का बढ़ने का कारण क्या है, वृंदावन में सबसे ज़्यादा एप्रिसिएशन आज की डेट में क्यों मिल रहा है, उसके बारे में हम बात करते हैं थोड़ा सा। तो वृंदावन की हमने बात की कि वृंदावन में प्रॉपर्टी का रेट क्यों बढ़ रहा है। तो वृंदावन की अगर बात की जाए तो वृंदावन कोई ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा सा वृंदावन है, और छोटे से वृंदावन की अगर बात की जाए तो 10 किलोमीटर की रेंज में पूरा वृंदावन फैला हुआ है। अब दूसरी तरफ देखते हैं डिमांड की, तो वृंदावन आज की डेट में एक टूरिस्ट हब है और वृंदावन में हर साल लगभग 16 से 20 करोड़ लोग हर साल विजिट करने के लिए आते हैं, और उनका सपना रहता है कि कहीं ना कहीं उनका एक अंदर तक सपना है कि हमें ब्रजवासी बनना है और वृंदावन में हमें एक जमीन लेनी है जिससे कि हमारा जो टैग है ब्रजवासी का टैग हमारे ऊपर लग जाए और हमें बिहारी जी की चरणों में एक छोटी सी जगह मिल जाए। तो उनका ये सपना रहता है। तो वृंदावन में जो 16 से 20 करोड़ लोग आते हैं उनमें से अगर एक का भी सपना बन गया, हर साल जो 1% लोगों का भी सपना बन गया, तो 16 लाख जो लोगों की 16 से 20 लाख लोगों की जो डिमांड है वो क्रिएट हो जाती है हर साल। अब उस डिमांड को पूरा करने के लिए हमारे पास जो लैंड है वो बहुत ही कम है, वो लिमिटेड है। तो उसकी वजह से होता क्या है कि यहाँ पे जो बायर आते हैं वो सोचते हैं दूसरी जगह के हिसाब से। मान लो कोई चंडीगढ़ से आया या फिर पंजाब से आया तो वो सोचता है वहाँ के हिसाब से कि रेट इतनी जल्दी नहीं बढ़ेगा, लेकिन यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पे जैसे मान लो कोई कॉलोनी कटी और उसमें कॉलोनी कटने के साथ साथ ही डेवलपमेंट चलती है, और यहाँ पे बहुत जल्दी ऐसा नहीं है जहाँ पे जैसे दूसरी जगहों पर देखते हो आप, तो लोग वह जब खरीदते हैं जब उसमें सारी सुविधाएं आ जाती हैं, बिजली, पानी, लाइट वगैरह, सारी सीवरेज वगैरह, जब सब कुछ रेडी हो जाता है तब लोग खरीदते हैं। लेकिन वृंदावन में ऐसा नहीं है। वृंदावन में कॉलोनी प्री लॉन्चिंग से ही बिकना चालू हो जाती है। जो बिल्डर होता है वो कॉलोनी को प्री लॉन्चिंग में आधी बेच देता है। जो उसके जानकार होते हैं, रिश्तेदार होते हैं, जो परिचित होते हैं, वो पहले ही जो प्राइम लोकेशन के प्लॉट होते हैं कॉलोनी के अंदर, जैसे कॉर्नर का प्लॉट हुआ और कॉमर्शियल प्लॉट हुए या फिर जो भी अच्छी लोकेशन में पार्क फेसिंग वगैरह, वो तो प्री लॉन्चिंग में ही बिक जाते हैं। अब बाकी के जो बचे हुए प्लॉट होते हैं वो भी बहुत जल्दी यहाँ पे बिक जाते हैं, और बिकने के साथ भी उसमें रेट बढ़ता रहता है। कॉलोनी कटने के साथ ही रेट बढ़ जाता है, और कॉलोनी जब तक पूरी सुविधाएं भी नहीं आ पाती तब तक तो पूरी बिक जाती है, फिर उसमें कुछ भी बचता नहीं है, फिर वो रीसेल पे आ जाती है। और रीसेल में कॉलोनी पे जो सेलर होता है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितना बढ़ा के मांग ले, तो वो प्रीमियम अच्छा खासा लेता है, और प्रीमियम हर महीने बढ़ता है क्योंकि डिमांड इतनी ज़्यादा है। मैंने आपको बताया कि 16 से 20 करोड़ लोग हर साल आते हैं, तो जो उसकी डिमांड है दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। और बढ़ती डिमांड को देखते हुए जो सेलर होता है, क्योंकि वो भी एक कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट पर्पज से उसने लॉन्च किया था, तो इन्वेस्टमेंट पर्पज की वजह से वो भी कहीं ना कहीं उसमें जल्दी से जल्दी उसको जल्दी रहती है कि पैसा उसका बढ़े और उसको ज़्यादा से ज़्यादा मार्जिन मिले। तो उसी चक्कर में वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसे मांगता है। किसी भी चीज़ की जो वैल्यू होती है वैल्यू से भी ज़्यादा वो रेट मांग लेता है, क्योंकि डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई लिमिटेड है। अब मान के चलो किसी ने रुक्मणी विहार में प्लॉट मांगा, और रुक्मणी विहार में जो प्लॉट है उसकी जो वैल्यू है वो उसके अकॉर्डिंग डिपेंड कर रही है। अब जो रीसेल में सारी चीज़ें, तो रीसेल में जो सेलर होता है वो हमेशा ज़्यादा रेट मांगता है, वो हमेशा मैक्सिमम रेट मांगता है। लेकिन जो बायर होता है वो सोचता है कि मुझे सस्ते में मिल जाए, तो इसी भीड़ में वो उस अपॉर्चुनिटी को मिस कर देता है। अब मान के चलो कोई व्यक्ति आया, उसने मांगा कि भैया मेरा जो है 35,000 का रेट चाहिए मुझे। अब 35,000 में वो कहता है बायर के 35,000 चाहिए मुझे, 35,000 रुपये मीटर चाहिए।
अब जो सेलर होता है वो क्या चाहता है कि मुझे ये 25 में मिल जाए, 25,000 रुपये इस वर्ग मीटर में मिल जाए, लेकिन वो बायर हमेशा सोचता है कि अब 40 कर दूं मैं। तो जब अगले महीने सेलर आता है तो वो 35 की जगह पे 40 कर देता है, फिर उससे अगले महीने आएगा वो और रेट बढ़ा देगा। तो इस तरीके से रेट वो बढ़ाता रहता है और प्रॉपर्टी खरीदने वाले भी उसको मिल जाते हैं और वो उसको 35 में भी खरीद लेते हैं। फिर वो सोचता है कि यार दोबारा देखेंगे, कभी दोबारा चक्कर लगेगा, फिर रेट बढ़ते रहते हैं और जो लोग घूमते रहते हैं ना वो हमेशा घूमते रह जाते हैं। क्योंकि हमारे पास भी बहुत सारे लोग आते हैं, उन्होंने जब प्रॉपर्टी देखना चालू किया था वृंदावन के अंदर तो 2,500 रुपये स्क्वायर यार्ड से शुरू किया था। आज से 10 साल पहले 2,500 रुपये स्क्वायर यार्ड का रेट था, लेकिन आज वहीं पर जो रेट चल रहा है लगभग 45 से 50,000 रुपये स्क्वायर यार्ड का चल रहा है। तो वो सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं डिमांड पे। तो डिमांड लगातार बढ़ रही है, उसके अलावा सप्लाई तो बराबर है, उसमें कोई अंतर आया नहीं है। और उसके अलावा भी कुछ फैक्टर हैं, उन पे भी मैं बता देता हूँ आपको। वृंदावन और अदर फैक्टर की बात करें जो कि रेट बढ़ाने के लिए फैक्टर मान्य रखते हैं, उनकी अगर बात की जाए तो सबसे मेन पहले नंबर पे आता है प्रेम मंदिर। जब से वृंदावन प्रेम मंदिर बना है श्रद्धालुओं की संख्या काफ़ी बढ़ चुकी है वृंदावन के अंदर। दूसरा अगर बात की जाए वैष्णो देवी का मंदिर भी यहाँ पर है, जो वैष्णो धाम नहीं जा पाते वो लोग यहाँ पर आ जाते हैं आसपास के लोग। तो ये बहुत भीड़ को बढ़ाने के लिए और डिमांड को बढ़ाने के लिए फैक्टर है। इसके बात की जाए प्रियाकांत जी मंदिर है जिसको लोटस टेम्पल के नाम से भी लोग जानते हैं। चौथा बांके बिहारी मंदिर जी की बात की जाए तो इंटरनेशनल लेवल से लोग आते हैं, देश विदेशों से लोग यहाँ पर घूमने के लिए आते हैं बिहारी जी के दर्शन करने के लिए मात्र। तो बिहारी जी की महिमाएं बहुत सारी, उसकी वजह से भी यहाँ पे डिमांड बढ़ती है। इसके अलावा बात की जाए इस्कॉन मंदिर की, इस्कॉन मंदिर के लिए भी जो विदेशी भक्त हैं वो यहाँ पे आते हैं, प्लस में देश से भी, पूरे भारतवर्ष से और बहुत सारे अलग अदर कंट्रियों से भी लोग यहाँ पे आते हैं। ओमेक सिटी यहाँ पर है जो कि 136 एकड़ में बनी हुई है और बहुत बड़ी टाउनशिप है पूरी की पूरी। उसके अलावा बात की जाए गरुड़ गोविंद मंदिर जो कि यहाँ पे काल सर्प दोष दूर किया जाता है। और काल सर्प दोष के अलावा बात की जाए तो वहाँ पे जो और भी जो दोष होते हैं, पैतृक दोष या पितृ दोष वगैरह, वो भी वहाँ पे दूर किए जाते हैं। और ये पूरे भारत में केवल एक ही मंदिर है जहाँ पे भी भक्तगण बहुत दूर दूर से आते हैं और यहाँ पे दर्शन करने मात्र से जो आंशिक रूप से काल सर्प दोष होता है वो दूर हो जाता है। इसके अलावा जो अगर पूर्ण काल सर्प दोष है तो उसके लिए यहाँ पे पूजा करने के लिए लोग रुकते भी हैं और उनका आना जाना लगा रहता है, इसलिए काफ़ी उनकी जो डिमांड है प्रॉपर्टी की वो बढ़ रही है। अगर आगे आप देख रहे हो तो CNG पंप भी बन चुकी है। एक छोटा सा वृंदावन है जो कि मैंने बताया, उस छोटे से वृंदावन के अंदर CNG पंप भी है, जो वहाँ पे श्रद्धालु रहते हैं वो अपना CNG वगैरह ले सकते हैं। इसके अलावा जो निधिवन है वो भी है। निधिवन की भी अगर महिमा की बात की जाए तो बहुत बड़ी महिमा है निधिवन की, और भक्तजनों के लिए यहाँ पे जो आकर्षण का केंद्र काफ़ी अच्छा है और यहाँ पे लोग घूमने के लिए बहुत बहुत दूर से और इनकी महिमा को देखने के लिए आते हैं। इसके अलावा बात की जाए आश्रम भी है यहाँ पर, गौशाला भी है, ओल्ड एज होम भी है। और अगर एक कृष्णा कुटीर के नाम से देखा जाए तो एक बहुत बड़ा ओल्ड एज होम बना हुआ है। इसके अलावा बहुत सारे छोटे छोटे तो बहुत सारे बने हुए हैं। तो ये प्रेजेंट में ये चीज़ें वृंदावन में हैं और ये भी रेट को काफ़ी इफेक्ट करती हैं। इनकी वजह से श्रद्धालु आज की डेट में बहुत बड़ी मात्रा में आते हैं। और जो चीज़ आने वाली है, जो चीज़ उनके बारे में बताऊं तो चंद्रोदय मंदिर है जो कि विश्व का सबसे ऊंचा मंदिर होने वाला है, पूरे वर्ल्ड का टॉलेस्ट मंदिर। जब चंद्रोदय मंदिर यहाँ पे बन जाएगा तो जो संख्या थी 16 से 20 करोड़ लोगों की, वो संख्या 40 से 50 करोड़ लोगों की पहुंच जाएगी। 40 से 50 करोड़ लोग हर साल यहाँ पे वृंदावन आएंगे, तो जो डिमांड है वो कई गुना बढ़ने वाली है। तो इसको देखते हुए जो लोग आज के डेट में जो सेलर हैं वो भी सजग हैं, वो भी इसी कीमत पे बेचना चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा कीमत हमें मिले, क्योंकि जो हमारी ज़मीन है वो एक बार हमारे हाथ से चली गई तो दोबारा तो हमें मिलनी नहीं है। तो वो भी यही चाहते हैं कि भैया ज़्यादा से ज़्यादा रेट उनको मिले, क्योंकि सबसे ऊंचा मंदिर यहाँ पे बनने वाला है। तो कोई भी सेलर या तो बेचना ही नहीं चाहेगा, और वो बेचेगा भी तो उसको ऊँचे दाम चाहिए। 400 एकड़ का जो थीम पार्क बन रहा है सबुरी पार्क के नाम से, वो भी यहाँ पे बन रहा है। वो बहुत बड़ा पार्क है, उसमें बहुत सारी चीज़ें आपको देखने के लिए मिलेंगी। जो बंदर सेंचुरी होती है वो भी वहाँ पर देखने को आपको मिलेगी। तो आपको बंदरों को देखने के लिए पैसा खर्च करना पड़ेगा। आजकल तो लोग परेशान रहते हैं बंदरों से, लेकिन वहाँ पे आप पैसा खर्च करके आप बंदरों को देखोगे।
चार धाम का मंदिर है, उसका काम चालू है और वो बहुत जल्दी बन के तैयार हो जाएगा। अब आपको चारों धाम भी वृंदावन में मिल जाएंगे, तो इससे अभी काफ़ी जो है इम्प्रूवमेंट आएगा। जो आपकी प्रॉपर्टी वगैरह जो भी आप निवेश है वो काफ़ी बढ़ेंगे। 390 एकड़ में आवास विकास का काम भी यहाँ पे होने वाला है। आवास विकास कॉलोनी बनेगी 390 एकड़ में। हाईटेक सिटी ऑलरेडी यहाँ पे है अनंतम सिटी के नाम से। मल्टी लेवल पार्किंग एक तो ऑलरेडी है, दूसरी बनने वाली है। इसके अलावा डायरेक्ट एंट्री NH-19 और यमुना एक्सप्रेस वे। यमुना एक्सप्रेस से बात की जाए तो एक एंट्री ऑलरेडी है, लेकिन दूसरी एंट्री भी बना रहे हैं। तो कनेक्टिविटी की बात की जाए, जो यमुना एक्सप्रेस वे जो कि एक्सप्रेस वे है, उससे भी दो एंट्री वृंदावन के लिए स्पेशल मिल रही, जो कि केवल वृंदावन के लिए है। दूसरा अगर बात की जाए NH-19 से, तो वहाँ पर कम से कम 3, 4, 5 एंट्री NH-19 से डायरेक्ट वृंदावन के लिए मिल रही है। तो ये कनेक्टिविटी के मामले में वृंदावन में बहुत ज़्यादा ध्यान रखा गया है, इसीलिए यहाँ पे जो कनेक्टिविटी को देखते हुए लोगों का आना जाना बढ़ता जा रहा है। और जो प्रॉपर्टी के बायर हैं या सेलर हैं या फिर इन्वेस्टर हैं, उनका काफ़ी स्कोप यहाँ पे बढ़ रहा है। तो ये सारी चीज़ें बताई। इसके अलावा 300 बेड का सुपर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल केशव माधव हॉस्पिटल के नाम से भी यहाँ पे शिलान्यास हो चुका है, जो कि RSS और आपका जो है स्वामी विवेकानंद हेल्थ मिशन के द्वारा बनाया जा रहा है। वो आपका गरुड़ गोविंद मंदिर के पास है और बहुत ही बड़ा हॉस्पिटल है। उसमें जितने भी लोग हैं यहाँ पे जिन पे पैसे की दिक्कत रहती है या फिर जो बाबा वगैरह हैं, उनके लिए उसमें निःशुल्क इलाज होगा। उसके अलावा जो यहाँ के स्थानीय नागरिक हैं और जो भी बाहर से भी लोग आते हैं, उनका भी यहाँ पे बहुत कम कीमतों पे और बहुत अच्छा इलाज यहाँ पे होगा। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे जब होंगी तो लोग बाग यहाँ पे शिफ्ट होना चाहेंगे, वृंदावन में बसना चाहेंगे, ब्रजवासी बनना चाहेंगे और उनको ब्रजवास दिलाने में हम उनकी मदद करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप हमसे जुड़ें और ब्रजवास लोगों को कराएं और आप खुद भी ब्रजवासी बनना चाहें, तो आप हमसे कांटेक्ट करें, आप हमसे आकर मिलें और हम आपकी सेवा में तत्पर हैं। तो इसी तरह से आपकी सेवा करते रहेंगे, आपसे मिलते रहेंगे। राधे राधे, बांके बिहारी लाल की जय।